नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम सब्रवाल है और मैं पिछले 20 साल से भी ज़्यादा से मेडिकल रिसर्च और साइंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। इस टॉपिक का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बहुत दिग्गज लोग, बहुत ही पढ़े लिखे लोग, बहुत ही ऊंचे स्टेचर के डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को बिलोंग करने वाले डॉक्टर्स या और भी लोग या जनरल लोग आप सबको ये समझा रहे होंगे कि इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते हम सबको जो है एक घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना ज़रूरी है। सो आज मेरा टॉपिक जो है, आज मेरा विषय जो है बातचीत का, वो सिर्फ और सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर है और कोरोना वायरस के किसी और एस्पेक्ट को लेके मैं आज बात नहीं करूँगा। सो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिवाइस है। एक जैसे जब आप कपड़े सुखाने जाते हैं तो कपड़े उड़ ना जाएं उसके लिए एक चिमटी या चुटकी होती है, उस तरह का एक डिवाइस होता है जो आपकी उंगली के ऊपर यूं लगा दिया जाता है। वो डिवाइस जो है आपकी ब्लड की ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करता है, यानी कि आपके खून में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। उसकी नॉर्मल रेंज जो है 95 से 100 भी मानी जाती है, कुछ लोग उसको 92 से 98 भी कहते हैं। सो डिफरेंट सिचुएशंस में उसकी रीडिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या हमें एक पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि शुरुआत के दौर में सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिकल प्रैक्टिस सेटअप में यूज़ करने के लिए बनाया गया था, क्या उसकी ज़रूरत हमें घर पे है? इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या घर पे हर आदमी डॉक्टर है? क्या वो उसकी रीडिंग को ठीक से पकड़ पाएगा? क्या वो उसकी रीडिंग को ठीक से इंटरप्रेट कर पाएगा? इस सब के लिए जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। पल्स ऑक्सीमीटर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है जो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट फेंकता है आपके ब्लड के अंदर, और जो हीमोग्लोबिन का जो लाली होती है, जो उसका लालपन होता है, जो एक इंडिकेट करता है कि उसमें ऑक्सीजन कितनी है, उसको पकड़ता है। सो क्या हम पूरी तरह से शिक्षित हैं इस मामले को जानने के लिए कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है? तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करने के लिए एक आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस होना चाहिए जो फुली चार्ज होना चाहिए, जिसकी बैटरीज प्रॉपर होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि पल्स ऑक्सीमीटर किस उंगली पे लगाएंगे या किस जगह पे लगाएंगे तो हमारी रीडिंग्स अच्छी आएंगी। पल्स ऑक्सीमीटर के काम करने के तरीके को जानने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि क्या हमें पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करना आता है सही ढंग से। पल्स ऑक्सीमीटर जनरली जो है एक उंगली पे लगाया जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सब लोग आपको ये बता रहे हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कीजिए, उंगली पे लगाइए और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को नाप लीजिए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन सी उंगली पे लगाना है? ये किसी को नहीं पता है, ये कोई भी बताना नहीं चाह रहा है आपको, या जो बताना चाह रहे हैं या जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको ये, उनको खुद को नहीं पता है कि कौन सी उंगली सही मायने में इसके लिए सबसे बेस्ट सूटेड है। जितनी भी रिसर्च पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर हुई है वो ये कहती है कि जो हमारा डोमिनेंट हाथ होता है, यानी कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड आपका डोमिनेंट है, आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेंट हैंड है। तो जो डोमिनेंट हाथ होता है उसकी बीच वाली उंगली जो है सबसे ज़्यादा सूटेड होती है पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि अगर मेरा ये हाथ डोमिनेंट है तो मेरी ये वाली उंगली जो है सबसे ज़्यादा सूटेड है पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा करेक्ट जो है रीडिंग आएगी। लेकिन अक्सर देखा गया कि लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है। सो इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है और हर आदमी जो है तुक्के मारने पे लगा हुआ है। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर जो रिसर्च के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है उसकी सबसे अच्छी रीडिंग जो है इस फिंगर पे आती है, उसके नेक्स्ट अंगूठे पे आती है, क्योंकि एक स्किन का सरफेस एरिया जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है रीडिंग को पकड़ने के लिए। अब दूसरी बात ये आती है इसमें कि आप जो जिस टेम्परेचर सेटिंग में पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होगा, आप फॉर एग्जांपल आप एसी में बैठे हैं और एसी का टेम्परेचर आपने 17 पे सेट किया हुआ है कमरे का, और आप उस कमरे में बैठे हैं, ये तो सब लोग जानते हैं अपनी कॉमन सेंस से कि जब ठंडा मौसम होता है तो खून का दौरा स्लो हो जाता है, जब गर्मी होती है तो खून का दौरा फास्ट हो जाता है। सो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पल्स ऑक्सीमीटर
ठंडे मौसम में उसकी रीडिंग्स जो हैं डिफेक्टिव आ सकती हैं, एरर के साथ आ सकती हैं, गलत आ सकती हैं। अगर आप किसी ठंडे कमरे में बैठे हैं, या आपके हाथ ठंडे हैं, या आपने अभी भी ठंडा पानी पिया है, या ठंडा गिलास पकड़ा है, या कुछ ऐसा किया है, थोड़ी देर के लिए हाथों को आपस में रब करके गर्म कर लीजिए, ताकि जो आपके हाथों का टेम्परेचर है वो एक नॉर्मलाइज हो सके और पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से उस रीडिंग को पकड़ सके। अब यहाँ दूसरा सवाल ये आता है कि हम अपने हाथ की उंगली को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पूरी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जहाँ पे जो पेरिफेरल एरियाज ऑफ द बॉडी होते हैं, जैसे हाथ और पैर, ईयर लोब्स, इन एरियाज में खून का दौरा स्लो हो जाता है। उसमें सबसे कॉमन नंबर की जो बीमारी है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आपने देखा होगा कि लोगों के पैर की उंगलियां तक काटनी पड़ जाती है क्योंकि खून का दौरा रुक जाता है। ऐसे में डायबिटीज़ में जो हाथ और पैरों का जो खून का दौरा है वो स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वैस्कुलोपैथी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब आप एक डायबिटिक आदमी जिसको कोई कोरोना वायरस नहीं है, अगर आप उसका पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेंगे तो हो सकता है आपको कम आए, एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? बंदा ठीक है, डायबिटीज़ है उसको, पेशेंट ठीक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग कम बता रहा है, यू विल पैनिक, आप डॉक्टर के पास भागेंगे। ये एक पल्स ऑक्सीमीटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर को सिर्फ एक डिवाइस के मामले में ऑल और नन फिनोमिना की तरह यूज कर रहे हैं, जबकि पल्स ऑक्सीमीटर एक साइंटिफिक डिवाइस है जब तक आपको मरीज की बैकग्राउंड नहीं पता है, उसकी बाकी बीमारियों का नहीं पता है, उसकी सिचुएशन का नहीं पता है, उसकी पोजीशन का नहीं पता है, आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डेफिनेटली अननेसेसरली मेडिकल इंटरवेंशन के लिए हॉस्पिटल और सेटअप में भागेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप किस पेशेंट का कर रहे हैं, उसको और कोई बीमारी है या नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं, हमारे घरों में अक्सर लेडीज़ ने नेल पॉलिश लगाई होती है, हाथों पे मेहंदी लगाई होती है, ठीक है। जब आपने हाथों पे नेल पॉलिश लगा रखी है या आपने फिंगर टिप्स पे मेहंदी लगा रखी है और आप पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेंगे, वो रीडिंग खराब आएगी आपकी। आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे उसको इंटरप्रेट। लेकिन जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर खरीदिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, वो इन सब चीज़ों का कहीं आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। आप सिर्फ ये देखेंगे कि मेरे को एक 95 से 100 के बीच की वैल्यू बताई गई है, मेरी वैल्यू अभी 94 आ गई है, मेरी वैल्यू 92 आ गई है, या मेरी वैल्यू 88 आ गई है, तो मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे कोरोना हो गया, मैं भागूँ। कुछ लोगों ने तो इस हद तक जाके भी कहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर को कोरोना मीटर कहना शुरू कर दिया, विच इज़ ए प्योर नॉनसेंस अप्रोच टू ए साइंटिफिक मेडिकल डिवाइस। लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, हर चीज को वो कोरोना से जोड़ के उसके नए नए नाम इजाद कर रहे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर इज ए पल्स ऑक्सीमीटर, इट इज नॉट ए कोरोना मीटर as advocated by so many doctors in the field. So you have to understand that common things like nail polish and mehendi can block your readings. Secondly, आप किस लाइट में यूज कर रहे हैं? अगर आपके हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा तेज रोशनी पड़ रही है, वो भी उसकी रीडिंग को इंटरप्रेट करने में नुकसानदायक होगी, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ आप वेवलेंथ फेंकता है जो आपके उस खून की लाली को नापता है। अगर ब्राइट लाइट पड़ रही होगी तो फिर भी वैल्यू गलत आएगी। पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करने के लिए एक एम्बिएंट लाइट जो है नॉर्मल लाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करने के लिए आप किस पोजीशन में होने चाहिए। क्या आप बैठे होने चाहिए? क्या आप लेटे होने चाहिए? क्या आप खड़े होने चाहिए? क्या आप चलते फिरते होने चाहिए? इन सब बातों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको सब समझा रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर ले लीजिए। अरे भाई, जब आपको इन बातों का ही नहीं पता है तो आप पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अगर आप लेट के रीडिंग लेते हैं तो आपकी रीडिंग खराब आएगी, आप बैठ के लेते हैं आपकी रीडिंग डिफरेंट आएगी, आप चलते चलते लेते हैं डिफरेंट रीडिंग आएगी। आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगाता है, छाती पे आगे की तरफ तो ज़रूर लगाता है, लेकिन वो ज़्यादा जो ज़्यादा अहमियत देता है वो पीछे की आवाज़ सुनने में लगाता है, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो पीठ में पीछे की तरफ ज़्यादा उनका जो है पोजीशनिंग होती है। जब आप लेट जाते हैं, जब आप पीठ के बल लेट जाते हैं तो लंग्स हल्के से कोलैप्स होते हैं, तो ऑक्सीजनेशन पे फर्क पड़ता है। अगर आपने उस दौरान पल्स ऑक्सीमीटर लगाया है तो रीडिंग डिफरेंट आएगी। आप थोड़े अपराइट होकर बैठे हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग डिफरेंट आएगी।
कोरोना वायरस के पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स ग्लोबली जो है देखे गए हैं, मैनेज किए गए हैं, जो वेंटिलेटर पे नहीं हैं या जो सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी से मैनेज किए जाते हैं, उनको ये सलाह दी जाती है कि आप पेट के बल लेटिए ताकि आपकी जो लंग्स की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो सके। सो पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने के लिए आपको लोग समझा रहे हैं, लेकिन किस पोजीशन में लगाना है ये कोई नहीं समझा रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम इन सब चीज़ों को जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भेड़ चाल के चलते आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक एक रीडिंग को एक पॉइंट या ऊपर या नीचे की रीडिंग को लेके पैनिक करना चाहते हैं और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं और स्ट्रेस करना चाहते हैं, और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप फालतू का स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी गिर रही है और आप कोरोना वायरस प्लस और हजारों लाखों बीमारियों को बुला रहे हैं। सो बेटर है, मेरी सलाह ये है कि आप जो है पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल मत कीजिए घर पे। अगर आपको कोई लगता है कोई सांस लेने में दिक्कत होती है या जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग होती है, अगर वो सब करने में आपको सांस फूल रहा है या आपके होंठ नीले पड़ रहे हैं या आपको और कोई तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर के पास जाइए। फालतू में पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करके अपने आप को परेशान मत कीजिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क ये है कि अगर सपोज 4 लोग एक पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 लोग एक पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उसको प्रॉपरली सैनिटाइज कर रहे हैं? क्या आप अपनी उंगली को अच्छे से पहले अल्कोहल से साफ कर रहे हैं फिर पल्स ऑक्सीमीटर को अच्छे से साफ कर रहे हैं? अगर किसी एक को कोई इन्फेक्शन है फिर वो दूसरे को इन्फेक्शन जा रही है, वही आदमी तीसरे को फैला रहा है। सो पल्स ऑक्सीमीटर बजाय आपको बेनिफिट देने के, बजाय आपको फायदा देने के, वो इन्फेक्शन को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा फैलाने में मदद कर रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर एक सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में और मेडिकल प्रैक्टिस सेटअप में है। आप अननेसेसरीली पल्स ऑक्सीमीटर को 2000, 2500, 3000 का डिवाइस खरीद के पैनिक मत कीजिए। अपना स्ट्रेस लेवल कम रखिए, रिलैक्स रहिए एंड कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। फालतू का स्ट्रेस लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी गिरेगी और कोरोना वायरस के अलावा और लाखों बीमारियां आप पकड़ लेंगे। और पल्स ऑक्सीमीटर फाइनली मेरा वर्ड यही है कि पल्स ऑक्सीमीटर अनटिल एंड अनलेस आपको जो बहुत ही ज़रूरत है या आपके यहाँ कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ का पेशेंट है या कोई COPD का पेशेंट है घर पे या एस्थमा का पेशेंट है, अगर इस तरह की कोई मरीज़ घर पे नहीं है तो पल्स ऑक्सीमीटर मत इस्तेमाल कीजिए अपने घर में अननेसेसरीली। अगर करना ही है तो इंटरनेट पे आपको ऑथेंटिक साइट्स, अमेरिकन लंग एसोसिएशन की साइट है, वहाँ पे आपको पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने के तरीके बताए जाएंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। सिंपल सी चीज़, छोटी सी चीज़ जो है कि अगर आपकी बैटरी 80% काम कर रही है पल्स ऑक्सीमीटर की, वो गलत रीडिंग दे देगा। सो पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल अगर करना भी चाहते हैं खरीद के लाइए और प्रॉपर ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, इनको मद्देनज़र रखते हुए ही इस्तेमाल करिए। पल्स ऑक्सीमीटर को लेके इसके डिफरेंट नाम मत बनाइए, कोरोना मीटर मत बनाइए इसको, ठीक है, और अननेसेसरली समाज में पैनिक मत फैलाइए। नमस्कार।